अगर आप लोग भी एक्सनेस के ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाहते हो या अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है वो वेरीफाई नहीं हुआ है या वो आपका वहाँ से कम्प्लीटली रिजेक्ट हो गया है, तो आपको कैसे अपना अकाउंट बनाना है या जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है उनको क्या करना है। सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने एक्सनेस पार्टनर की लिंक दे रखी है। सबको मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक ओपन करो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी पहले ही में, उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलेगा क्रिएट एन अकाउंट का। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है। एक तो कंट्री, ईमेल एंड अपना एक पासवर्ड रखना है एंड पार्टनर कोड भी आपको मैंने नीचे दिया हुआ है। अब जिन लोगों का अकाउंट रिजेक्ट हुआ है, मैं दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जिन लोगों को नया अकाउंट बनाना है या अगर किसी का रिजेक्ट हुआ है, वेरीफाई नहीं हो रहा है, उनको भी यहाँ पे अगर आपके पास एक ही ईमेल, आप दूसरी ईमेल बना लो अपने फ़ोन में अपने नाम से, या अगर आपके पास दूसरी ईमेल है तो यहाँ पे दूसरी ईमेल का यूज़ करो। अगर आपने पहले से बनाया हुआ है, आपका अकाउंट रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे दूसरी ईमेल डालो, यहाँ पे अपनी कंट्री, अपना एक पासवर्ड सेट करो, कंटिन्यू करोगे तो फिर आपको अपने फ़ोन में, चाहे आपको एंड्रॉयड का फ़ोन हो या एप्पल का फ़ोन हो, आपके ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में एक्सनेस की आपको ऐप मिल जाएगी, आपको डाउनलोड करनी है। जैसे उसको आप डाउनलोड करोगे तो आपको फिर वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, ऐसा वाला ऑप्शन दिखेगा आपको। तो आपने जो वहाँ पे मेल डाली थी वो रखना है एंड आपने जो यहाँ पे इस क्रिएट अकाउंट में पासवर्ड सेट किया था, 2 चीज़ें, एक ईमेल, एक पासवर्ड, ये 2 चीज़ आपको डालनी है। देन कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने इस तरह का यहाँ पे अकाउंट ओपन होगा। अब इसके बाद आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होता है, फिर एक आईडी क्रिएट करनी होती है। तो वो चीज़ें कैसे होंगी, ये मैंने प्रोसेस दोनों के लिए बोल दिया। अगर किसी का अकाउंट रिजेक्ट हुआ है तो वो भी अपनी नई ईमेल से रजिस्ट्रेशन करे। आगे कैसे आपको वेरीफाई करना मैं आगे बोलूँगा आपको। एंड अगर आपका अब नया बना रहे हो तो सेम प्रोसेस है। एंड अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करो। कोई भी प्रॉब्लम आपको अकाउंट बनाने में आएगी, डिपॉजिट करने में, विड्रॉवल करने में, तो मेरे को कांटेक्ट करना। बाकी इस वीडियो को पूरा देखो, आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, डिपॉजिट से लेके विड्रॉवल तक, वेरीफाई तक, कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको बिना बताए नहीं रहेगी। तो अब जब ये वाला प्रोसेस हो गया, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में आना है, सेटिंग में आओगे, आपको यहाँ पे 3 स्टेप वेरीफाई होगा। पहला आपका रहेगा पर्सनल वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आपको अपनी ईमेल, पासवर्ड डालना है, ईमेल, उस पर ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई करनी है, अपना फ़ोन नंबर डालना है, वो वेरीफाई करना है। फिर है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया है उस नाम से आपको कोई डॉक्यूमेंट डालना है, चाहे आधार कार्ड डाल सकते हो, पैन कार्ड डाल सकते हो, वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए, जितने भी नए लोग हैं, जिन लोगों का अकाउंट वेरीफाई यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, इस अकाउंट के ऊपर एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, डिपॉजिट लिमिट क्या है, 10,243, ये लिमिट इस अकाउंट की है और इसमें थर्ड स्टेप वेरीफाई नहीं हुआ है, ना ही इसमें ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके अकाउंट में यहाँ पे 10,000 लिखा है, 30,000 लिखा है और आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको इस वाले प्रोसेस से कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अगर आपको पहले अकाउंट बनाते ही आपको मान लो 30,000, 10 उस लिमिट से ऊपर का डिपॉजिट करना है, अगर आपको 500, 1000, 5,000 डिपॉजिट करना है, आपको यहाँ पे लिमिट 10,000 लिखी है, तो आपको फिर ये वाला स्टेप वेरीफाई करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। बट अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो ये चीज़ पहले समझो आप, जो ये एड्रेस यहाँ पे आपने दिया होता है, अगर मान लो आपको करना भी है, मेरे पैसे भी अकाउंट है जिनका जो सिर्फ 100-500 डालते हैं, बट उन्हें तीनों स्टेप वेरीफाई करके रखे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अगर आपको वो करना भी है, वो रिजेक्ट होता इसलिए होता है, उसमें जो आप डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, या तो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, या आपका ऐसा बैंक अकाउंट का नंबर, या मतलब आपका बैंक अकाउंट की स्लिप होनी चाहिए, या आप ऐसा डॉक्यूमेंट डालो जिसके ऊपर आपकी स्टेट, कंट्री, पिन कोड, आपका घर, होस्ट नंबर, ये चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। एंड एक मतलब आप क्या करते हो, या तो आप फ़ोटो लेते हो जिसमें वो चीज़ें दिखती ही नहीं है, एंड जब वो आपका मतलब वहाँ पे रिजेक्ट होता है तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाता है कि वो आपका रिजेक्ट क्यों हुआ है। रीज़न बोलता है कि आपका फ़ोटो क्लियर नहीं है, या इसमें जो चीज़ें होनी चाहिए, या आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर डिटेल नहीं है। तो अगर वो आपको वहाँ से बता रहा है, अब बहुत से लोग वो नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है कि हमारा रिजेक्ट क्यों हो रहा है, समझ रहे हो। पहली बात तो आपको एक कंपलसरी करना नहीं है। अगर आपका अकाउंट इस लिमिट से कम है, यानी जो आपको यहाँ पे लिमिट दिखा रहा है यहाँ पे 10,000 की, अगर आपको उससे कम का डिपॉजिट करना है, एंड आपको यहाँ पे डिपॉजिट ऑप्शन पे जाओ, अगर आपको यहाँ पे सारे डिपॉजिट के ऑप्शन दिख रहे हैं एंड आपको विड्रॉवल का ऑप्शन भी दिख रहा है, तो आपको उस लिमिट से कम का डिपॉजिट करना है, तो आपको वो वाला स्टेप वेरीफाई करना नहीं है। अगर आप उसमें मतलब उस लिमिट के करीब जाओगे तो आपको फिर वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एंड आपको मेल भी आएगी कि आप इसको वेरीफाई करो, फिर आपको डॉक्यूमेंट डालना है, आपको वो वेरीफाई कर देंगे। बट अगर उस डॉक्यूमेंट में वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको उस अकाउंट डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, जैसे आपका घर कौन सा, क्या नंबर है, कौन सी स्टेट है, क्या पिन कोड है, एंड उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो आपका फिर रिजेक्ट कर देंगे। ये हो गया वेरीफाई। जैसे ही आपका वेरीफाई, जैसे ये बंदा है देखो, अब जब आपने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, फिर आपको जाना है माई अकाउंट में,
तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें डिपॉजिट करना है, लेकिन हम जब MT5 से कनेक्ट करते हैं यहाँ पर तो कोई अकाउंट ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ओपन करना होता है। देखो ओपन अकाउंट पे एक आईडी बनानी होती है, इस पर क्लिक करोगे इस तरह के आपके सामने अकाउंट आएंगे, स्टैंडर्ड, प्रो, रा, ज़ीरो एंड क्लाइंट अकाउंट। आप इनमें क्लियर लिखा है कि अगर आपको $10 से लेके यानी आपको $10 डिपॉजिट करना है कम से कम। पहले वाले जो है इसमें आप कम से कम $10 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें सेपरेट जो कटता है वो है 0.20 पिप्स का। एंड अगर आपको प्रो अकाउंट चूज़ करना है, इसमें सेपरेट जो है वो 10 पिप का कटेगा। इसके लिए $500 होने चाहिए। अगर आप ये वाला अकाउंट बनाओगे, ये वाली आईडी बनाओगे, एंड आप सब आइडिया बना सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, इस पर कंटिन्यू करोगे, एक ट्रेडिंग पासवर्ड सेट करोगे, आपकी एक आईडी यहाँ पे बन जाएगी। फिर बैक आओगे यहाँ पे, फिर ओपन न्यू अकाउंट पे करोगे, ये वाला चूज़ करोगे, आपकी आईडी बन जाएगी। फिर ये बना सकते हो, इसमें भी 500 चाहिए, इसके अंदर भी 500 चाहिए, इसके अंदर आपको 10 चाहिए ये स्टैंडर्ड क्लाइंट में। तो इन 3 के अंदर आपको 500 चाहिए। एंड जैसे ये वाला है, आप इसकी भी 10 आईडी, आप जितनी चाहो उतनी आईडी बना सकते हो, क्योंकि उस आईडी जब आप बनती है आपकी, तो उस आईडी की जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें आएंगी। मान लो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ पासवर्ड, मैं कुछ पासवर्ड यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। कुछ पासवर्ड आपको बताने के लिए कैसे मेरी आईडी बनेगी। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। Between 15 to 16। ये इसमें हो गए मेरे सारे पासवर्ड सेट। अब मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, तो अब अगर देखोगे अब यहाँ पे आईडी मेरी बन रही है, ये बन गई मेरी आईडी, अभी दिखाऊंगा। अब इसको हमने MT5 से कैसे कनेक्ट करना है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहीं पर। एंड उसके बाद आपको डिपॉजिट विड्रॉल का क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं। ये आईडी यहाँ पे बन गई है मेरी, थोड़ा सा क्योंकि नेट स्लो है, टाइम ले रहा है ये। तो जब आप यहाँ पे अपनी आईडी बना दोगे, उस पर डिपॉजिट जिस नाम से, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, जिसके नाम से आपने अकाउंट बनाया है, जैसे मान लो यहाँ पे एक संजय पाटीदार करके ये अकाउंट है, एंड इसमें मैं जिस नाम से ये वेरीफाई हुआ है, अगर आप बैंक अकाउंट से डिपॉजिट कर रहे हो, UPI से कर रहे हो, वो उसी के नाम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने वाइफ का, अपने किसी फ्रेंड का अगर आप यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे देखिए आईडी बन गई है। अब मैं यहाँ पे इस पर 3 लाइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप नीचे आओगे, देखिए आपको अकाउंट इन्फो दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये MT5 में कनेक्ट करने के लिए सबसे आपको सर्वर को कॉपी करना है। MT5 पे सर्च करोगे, वहाँ पे आता है ऑप्शन, फिर अपना लॉगिन डिटेल में डालना है कि आपको ये अपनी आईडी नंबर डालनी है। एंड सर्वर में आपको ये सिलेक्ट करना है ऊपर, एक्सनेस MT5 और रियल 17। सर्वर में ये वाला सिलेक्ट रखोगे, आईडी डालोगे, एंड जो आपने ट्रेडिंग पासवर्ड रखा है वो डाल दोगे, तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब जब आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए मैं पहले बोलूँगा, अगर आप INR से डिपॉजिट कर रहे हैं, जिस में से डिपॉजिट कर रहे हो, जिस नाम से आपका अकाउंट है उसी के बैंक, UPI, फ़ोनपे जो भी उसी का यूज़ करना। थर्ड पार्टी यूज़ करोगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपको विड्रॉवल नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, या विड्रॉल अगर ले रहे हो तो वो भी अपने में ही लेना है। ये मेक श्योर करना कि आपका, अगर आप बैंक से कर रहे हो। बाकी अगर मैं आपको बोलूँगा तो आप यहाँ पे USD, TRC20 या बाइनेंस का यूज़ करते हो, वो सबसे बेस्ट है। उसमें आपको इंस्टेंट मिलता भी है, एंड इसमें थोड़ी सी लिमिट भी रहती है। डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉवल कैसे करना है, बहुत सिंपल है। हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सारे मेथड दिख जाएंगे। आप उन मेथड का यूज़ करके भी यहाँ पे जो वाला आपको, मतलब जिस वजह से आपको करना होगा डिपॉजिट, आप उस मेथड का यूज़ करके आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, चाहे आप बैंक का करो या UPI का करो। एंड एक और चीज़, आप जिस मेथड से डिपॉजिट कर रहे हो, आपको उसी मेथड से विड्रॉवल भी लेना है। अगर आप मान लो बैंक अकाउंट से कर रहे हो, या बैंक अकाउंट UPI से आप डिपॉजिट कर रहे हो, बाद में ऐसा नहीं होगा कि आप चाहोगे फिर आप यहाँ पे बाइनेंस में या USD में, इसमें आप विड्रॉवल हो, वो आपको फिर नहीं मिलेगा। आप जिस मेथड से डिपॉजिट कर रहे हो उसी मेथड से आपको विड्रॉवल भी मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बाइनेंस से आपने कर दिया एंड फिर विड्रॉवल बैंक में लेना चाहोगे, वो भी नहीं होगा। सेम होना चाहिए जिसके नाम से, एंड मेथड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा अकाउंट बनाने में। एंड अगर आपको हमारे फ्री VIP ग्रुप में ज्वाइन होना है तो अभी क्या मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको अपने फ्री VIP ग्रुप में ऐड कर दूँगा। थैंक यू।